हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने माय जेलस हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था कि शुगा ते को लेने के लिए एयरपोर्ट आते हैं। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। शुगा ते को लेने के लिए एयरपोर्ट आते हैं और जिमिन जंकुक को लेने के लिए एयरपोर्ट आते हैं। जंकुक जैसे ही ते को देखते हैं वो कंटिन्यूसली ते को देखते रहते हैं। वो उसकी ब्यूटी में mesmerized हो जाते हैं और वो नॉन स्टॉप अपनी आईज से उन्हें देखते रहते हैं। वो उनकी पूरी बॉडी को स्कैन कर रहे होते हैं। वो इस तरीके से ते को देखते रहते हैं, उनकी ब्यूटी को वो एडमायर कर रहे होते हैं। इतने में जिमिन शुगा की तरफ जाते हैं और शुगा को टाइटली हग करते हैं और कहते हैं कि शुगा, आप यहाँ पे किसे लेने आए हैं। तो शुगा उन्हें बताते हैं कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड ते को लेने आया हूँ। तो जिमिन उन्हें बताते हैं कि मैं अपने कजन कुकी को लेने आया हूँ। तो वो दोनों एक दूसरे से उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो ते कंटिन्यूसली देखते हैं कि कुकी उन्हें नॉन स्टॉप ही देख रहा है अपनी आइज को विदाउट ब्लिंकिंग। तो ते उन्हें इग्नोर करते हैं और शुगा को टाइटली हक करते हैं। ये देखकर जंकुक को काफी बुरा फील होता है कि ते कैसे शुगा को इतना टाइटली हक कर रहे हैं। तो शुगा उन्हें बताते हैं कि ते मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, हम दोनों ऑस्ट्रेलिया में साथ में स्टडी करते थे। तो वो ऐसे ही ये काफी देर तक एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और फिर ये रेस्टोरेंट चल जाते हैं कुछ लंच करने के लिए। फिर ये लंच करने के बाद शुगा ते को उसके होटल छोड़ देते हैं। जिमिन अपने हाउस आ जाते हैं और जंकुक अपने मेंशन आ जाते हैं। ऐसे ही ये काफी दिन तक एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। ते और जंकुक के बीच में काफी नजदीकियां बढ़ने लगती है। ये लोग एक दिन ऐसे ही डिनर पे होते हैं तो ते काफी फ्रैंक नेचर के दिखाए हैं। वो शुगा और जिमिन के साथ काफी क्लोज होते हैं। वो बात बात पर शुगा को हक करते हैं, उसके साथ काफी बातें करते हैं। वो काफी क्लोज होते हैं जिसकी वजह से जंकुक को काफी अजीब सा फील होता है। वो अपनी इस फीलिंग को समझ नहीं पाते हैं और वो बात बात पर ते को गुस्सा अपना दिखाने लगते थे कि तुम बार बार कैसे किसी को टच कर सकते हो। तो ते उन्हें समझाते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है और हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, तो मेरे को और शुगा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही जिमिन को प्रॉब्लम है। तो प्लीज जंकुक, तुम इतना ज्यादा शक करना बंद करो, मैं ऐसा ही हूँ। तो शुगा और जिमिन उस ते के साथ बहुत ही नॉर्मली रहते हैं, उन्हें इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। ते और वो लोग ऐसे ही बात करते हुए ते बात बात पर शुगा को हक करते हैं। तो जंकुक इससे काफी इनसिक्योर होते हैं। जैसे ही वो ते एक दिन शुगा को हक कर रहे होते हैं डिनर के टाइम, तो जंकुक को काफी गुस्सा आता है और वो ते का हैंड को टाइटली होल्ड करके अपनी कार के पास ले आते हैं और ते के हैंड को टाइटली होल्ड करके उसे पिन कर देते हैं उसके हेड के ऊपर और उसे बहुत ही फोर्सफुली किस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ते काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि जंकुक को सडनली क्या हो गया और वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। वो उसे अपने हाथों से पुश करने की कोशिश करते हैं पर उसके हाथों को बहुत ही टाइटली जंकुक और भी ज्यादा अपनी ग्रिप को टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से ते को पेन होता है। तो वो उसकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं, पर जंकुक उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते हैं और ते को काफी फोर्सफुली और बहुत ही ज्यादा हंग्रीली उसके लिप्स पे बाइट करना शुरू कर देते हैं। ते इस सब चीज से काफी शॉक्ड हो जाते हैं और वो जंकुक को एक जोर से उनके जैसे ही जंकुक की ग्रिप लूज होती है तो ते अपने हैंड को फ्री करते ही जंकुक के शोल्डर पे एक जोर से उन्हें पुश करते हैं ताकि जंकुक उन्हें छोड़ दे। जंकुक जैसे ही ते उन्हें पुश करते हैं जंकुक पीछे हो जाते हैं। तो ते उनपे काफी चिल्ला के बोलते हैं कि कुकी, तुम ये क्या हरकत कर रहे हो, मेरे को नहीं है पसंद, तुम क्यों मेरे इतने क्लोज आ रहे हो। तो कुकी उनपे चिल्ला के कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम कैसे किसी को टच कर सकते हो, मुझे नहीं है बर्दाश्त कि मैं तुम्हें शेयर करूं, तुमने कैसे किसी को हक किया। तो ते उनकी ये बात सुनकर काफी हैरान होते हैं और गुस्से में वहां से चले जाते हैं। जंकुक उन्हें मनाने की काफी कोशिश करते हैं और उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तो ते गुस्से में उन्हें एक जोर से स्लैप कर देते हैं और कहते हैं कि मुझसे दूर रहो, मेरे करीब मत आना, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुमने जो ये एकदम एनिमलों वाली हरकतें करी है मेरे साथ, एकदम वाइल्ड एनिमल की तरह तुम मेरे लिप्स को बाइट कर रहे थे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये कहकर वो अगेन जंकुक को पुश कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं।
जंगकुक काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और काफ़ी गिल्ट फील करने लगते हैं। 1 वीक तक ते जंगकुक से कोई बात नहीं करते हैं, ना ही वो उसका कॉल रिसीव करते हैं, ना ही वो उनसे मिलते हैं। ऐसे ही शुगा और जिमिन की वेडिंग का डे आ जाता है। ते शुगा के साथ खड़े होते हैं वेडिंग हॉल में और वो जिमिन के आने का वेट कर रहे होते हैं। जिमिन कुकी के साथ वेडिंग हॉल में आते हैं और बहुत ही प्यार से और बहुत ही शाय आइस के साथ शुगा की तरफ देखते हैं और बहुत ही वो शाय फील कर रहे होते हैं, काफ़ी नर्वस होते हैं। तो वो जंगकुक के हैंड को टाइटली होल्ड करके वहाँ पे आते हैं। वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद प्रीस्ट उनसे कहते हैं कि आप लोग रिंग को एक्सचेंज कीजिए और किस कीजिए। शुगा और जिमिन अपने रिंग को एक्सचेंज करते हैं और शुगा तुरंत ही जिमिन के लिप्स को बहुत ही लव और केयर के साथ किस करते हैं। किस कंप्लीट होने के बाद वो अलग होते हैं। तो जंगकुक ते को जब जिमिन और शुगा किस करते हैं तो जंगकुक ते के पास जाके खड़े हो जाते हैं और ते के हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करते हैं। ते उनके इस नेचर को देख के काफ़ी शाय फील करने लगते हैं और वो अपने हैंड को उससे अलग नहीं करते हैं। जंगकुक अपनी मिस्टेक के लिए उनसे काफ़ी सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि अगेन मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ ते मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक चांस दो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि उस दिन मुझे क्या हो गया था, बस मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ते उनके लव कन्फेशन सुन के थोड़े से शाय फील करने लगते हैं और अपनी आइज़ को नीचे कर लेते हैं। तो ते को इतना शाय फील करता हुआ देखकर जंगकुक स्माइल करते हैं और ते के शोल्डर पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं बस चाहता हूँ कि तुम और मैं रिलेशनशिप में आ जाएं, हम जल्दी से वेडिंग कर लें। तो ते उन्हें मना करते हैं कि अभी नहीं, अभी मेरी स्टडी है, जब मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम मैरिज कर लेंगे और अभी हम शुगा और जिमिन की मैरिज के लिए आए हुए हैं, अभी हमें उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें अपनी वेडिंग के बारे में बात करनी चाहिए। ये कहकर वो जंगकुक को चुप करा देते हैं। जंगकुक फिर भी उनके चिक्स पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं। तो ते काफ़ी शाय फील करने लगते हैं और जंगकुक को टाइटली हग कर लेते हैं और उसके शोल्डर में, उसके चेस्ट पे अपने हेड को छुपा लेते हैं। अपने फेस, जो उनका फेस इतना ज़्यादा रेड हो चुका था जंगकुक के सडनली किस की वजह से, तो वो काफ़ी शाय फील करते हैं। तो जंगकुक उन्हें स्माइल करके कहते हैं कि बस तुम मेरे लिए ऐसे ही शाय फील करा करो, मुझे तो यही पसंद है। और ये कहकर वो उसके हेड पे किस करते हैं। वहाँ पर ये सब होने के बाद ये लोग सब मिलके वेडिंग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं काफ़ी देर तक। जब वेडिंग पार्टी ख़त्म हो जाती है तो शुगा जिमिन को बहुत ही प्यार से अपने आर्म्स में कैरी करके अपने मेंशन लाते हैं और अपने बेडरूम में आते हैं। बेडरूम पूरा उनका रोज पेटल से और सैंडलवुड कैंडल से डेकोरेट था। पूरे रूम में वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सैंडलवुड कैंडल की स्मेल थी जो जिमिन को बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो पूरा मेंशन जिमिन के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डेकोरेट था। जिमिन ये सब देख के काफ़ी खुश होते हैं और शुगा उनके फोरहेड पे किस करते हैं और उनसे पूछते हैं कि लव, तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद तो है ना। तो जिमिन बहुत ही शाय नेचर के साथ नीचे देखते हुए कहते हैं कि हाँ शुगा, मुझे सब कुछ अच्छा लगा, आपने जो भी किया मैं काफ़ी खुश हूँ, आपने मेरे लिए ये सब मुझे इतना स्पेशल फील कराया। तो शुगा उन्हें बहुत ही प्यार से अपनी आर्म्स में कैरी करते हैं और अपने बेडरूम में ले आते हैं और बेड पे बहुत ही प्यार से बैठाते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हैं और जिमिन से बोलते हैं, जिमिन आज हमारी वेडिंग नाइट है, इसके लिए तुम रेडी हो ना। तो जिमिन बहुत ही शायफुल अपनी हेड को यस में हिलाते हैं और कोई आंसर नहीं देते हैं। वो बस उनका फेस पूरा रेड हो गया होता है। शुगा ये देखकर काफ़ी स्माइल करते हैं और बहुत ही प्यार से जिमिन के करीब जाकर
जिमिन के लिप्स पे फिर से किस करना शुरू कर देते हैं। वो कंटिन्यू जिमिन के लिप्स को बहुत ही हंग्रीली किस कर रहे थे, बहुत ही ज़ोर से, बहुत ही डीप तरीके से किस कर रहे थे, जिससे जिमिन भी उन्हें अपनी बॉडी का कंट्रोल खो रहे थे और जिमिन उन्हें नहीं रोक पा रहे थे। जिमिन को ब्रीथ लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी वो किस बैक करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि वो शुगा का साथ दे सके किस में। वो ऐसे ही काफ़ी देर तक किस करते हैं, फिर शुगा किस को ब्रेक करके जिमिन के नेक पे किस करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़ोर से सक करते रहते हैं, जिसकी वजह से जिमिन धीरे धीरे मौन करना शुरू कर देते हैं। जिमिन के मौन की आवाज़ सुनकर शुगा बिल्कुल क्रेजी होने लगते हैं और जिमिन के शर्ट को अनबटन करने लगते हैं और वो ऐसे करते करते जिमिन के चेस्ट एरिया पे आ जाते हैं और वहाँ पर आके वो जिमिन के निप्पल को सक करना शुरू कर देते हैं और एक हाथ से उसके दूसरे निप्पल को स्क्वीज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जिमिन काफ़ी ज़ोर ज़ोर से ब्रीथ लेने लगते हैं और शुगा का नाम लेके मौन करने लगते हैं। शुगा अपने नाम के मौन सुनकर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और वो और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से जिमिन के निपल को सक करने लगते हैं, जिसकी वजह से जिमिन टाइटली शुगा के हेयर को अपने हैंड से पकड़ लेते हैं और काफ़ी देर तक शुगा उनके निपल को ऐसे ही सक करते रहते हैं, जिसकी वजह से जिमिन काफ़ी डीप ब्रेथ लेना शुरू कर देते हैं। फिर शुगा उन्हें बहुत ही प्यार से बेड पे लिटा देते हैं और उनके शर्ट को उनकी बॉडी से बिल्कुल अलग कर देते हैं और उनके पूरे फेस पे, पूरी बॉडी पे सक करना शुरू कर देते हैं। शुगा उनकी बॉडी के एवरी पार्ट पे बहुत ही ज़्यादा किस करने लगते हैं, जिसकी वजह से जिमिन अपनी आइज़ क्लोज कर लेते हैं और शुगा का नाम लेके ज़ोर ज़ोर से मौन करते हैं और वो भी बहुत ही प्यार से अपने हैंड को शुगा के नेक के पीछे टाइटली ग्रिप कर लेते हैं ताकि शुगा उनसे अलग ना हो पाए। शुगा कंटिन्यूसली उनके लिप्स पे, उनकी जॉ लाइन पे, उनके नेक पे, उनकी चेस्ट पे, एवरी जगह उन्हें किस करते रहते हैं और अपने लव बाइट देना शुरू कर देते हैं। वो उनकी नेक पे बहुत ज़्यादा ही किस बनाना शुरू कर देते हैं। जिमिन उनके नाम से काफ़ी देर तक मौन करते रहते हैं, जिससे जिमिन काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करने लगते हैं। उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो गई होती है, उनकी पूरी बॉडी स्वेट से कवर हो रखी होती है, जिसकी वजह से शुगा भी अपना कंट्रोल खोना शुरू कर देते हैं वो जिमिन को इतना हॉट देखकर। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।